हेलो, मैं डॉक्टर चंद्रकला, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय बयाना में बीए पार्ट सेकंड के अपने सभी विद्यार्थियों का सेकंड पेपर समाजशास्त्र में पुनः स्वागत करती हूँ। आज बच्चों हम आपके सेकंड पेपर की सेकंड यूनिट का और सेकंड ही चैप्टर है, ठीक है। और उस चैप्टर का नाम है जाति प्रथा, ठीक। तो आज हम चर्चा करेंगे जाति प्रथा क्या है। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। जाति प्रथा सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख आधार है, गांव में भी और नगरों में भी। यह हिंदुओं के सामाजिक संगठन की प्रमुख विशेषता रही है। जाति के अध्ययन के बिना हम भारतीय समाज की जो संस्थाएं हैं उनके मूल रूप को कभी भी नहीं समझ सकते। भारत में जाति ही व्यक्ति के कार्य, व्यक्ति की परिस्थिति, उपलब्ध अवसर और असुविधाओं को तय करती है। डॉक्टर AR देसाई का कहना है कि जाति प्रथा गांव में पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन प्रणालियों, उनके निवास स्थानों तथा सांस्कृतिक प्रतिमानों को निश्चित करती है। भूस्वामित्व भी जाति पर ही आधारित है। अनेक कारणवश प्रशासकीय कार्यों को अधिकांशतः जाति के आधार पर ही बांटा गया है। जाति ने लोगों के जटिल धार्मिक और लौकिक सांस्कृतिक प्रतिमानों को भी निर्धारित किया है। इसने विभिन्न समूहों के मनोविज्ञान को स्थापित किया है और सामाजिक तथा ऊंच नीच संबंधों के ऐसे सूक्ष्म क्रमबद्ध स्तर स्थापित किए हैं कि सामाजिक संरचना एक विशाल श्रेणियों में विभक्त स्तूप की भांति दिखाई पड़ती है, जिसका आधार स्थल अछूत जनसमूह है और जिसका शिखर कुछ ब्राह्मणों द्वारा निर्मित है। हिंदू समाज में हमें अनेक विशिष्ट और आत्मनिर्भर जाति समूह देखने को मिलेंगे। तो बच्चों चलिए सबसे पहले जाति की परिभाषा और अर्थ पर दृष्टिपात करते हैं। जाति अंग्रेजी का कास्ट शब्द से का हिंदी रूपांतर है। ये कास्ट शब्द जो है वो पुर्तगाली भाषा के कास्टा शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है प्रजाति, मत तथा भेद। जाति शब्द की उत्पत्ति 1665 में ग्रेसियस डी ओरेटा नाम के एक विद्वान ने की थी। तो यहाँ दो बातें मैंने आपको बताई। पहली, कास्ट शब्द कहाँ से आया है? पुर्तगाली भाषा से आया है, कास्टा से, जिसका अर्थ निकला प्रजाति, मत और भेद। जाति शब्द की सबसे पहले जो प्रयोग हुआ है वो 1665 में हुआ है। किसने किया है? ग्रेसियस डी ओरेटा ने किया है। तो ये बात यहाँ तक क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और जाति की परिभाषा को देखते हैं। मजूमदार और मदान नाम के जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने जाति की बहुत छोटी परिभाषा की है। उनके अनुसार एक जाति एक बंद वर्ग है, बस ये परिभाषा है। जाति एक बंद वर्ग है, ये है। अब मैं समाजशास्त्री कूले की परिभाषा पर प्रकाश डालती हूँ। जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तब हम उसे जाति कहते हैं। तो ये परिभाषा किसकी है? कूले की है। एक और परिभाषा को देखते हैं जिससे आपको जाति स्पष्ट हो जाएगी, और वो है राइटर केतकर। केतकर के अनुसार जाति एक सामाजिक समूह है जिसकी दो विशेषताएं हैं। सदस्यता उन्हीं लोगों तक सीमित होती है जो इस समूह में जन्म लेते हैं। सदस्यों को एक कठोर सामाजिक नियम द्वारा समूह से बाहर विवाह करने की मनाही होती है। इस तरह से मैंने आपको जाति की 3 परिभाषाएं बता दी और अर्थ बता दिया, उत्पत्ति बता दी। सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया ये बात बता दी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और जाति की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। तो सबसे पहले पहली विशेषता है जाति की समाज का खंडात्मक विभाजन। समाज का खंडात्मक विभाजन अर्थात हिंदू समाज में अनेक छोटे एवं बड़े खंड
और उपखंड पाए जाते हैं। प्रत्येक खंड सदस्यों के पद, परिस्थिति और कार्यों को तय करता है। जाति प्रधान समाज में सदस्यों की सामुदायिक भावना संपूर्ण समाज के बजाय अपनी जाति तक सीमित होती है। जाति के नैतिक नियमों का पालन करना व्यक्ति अपना कर्तव्य समझता है। ऐसा न करने पर जाति पंचायतों से दंड देती है। ठीक है। दूसरा देखिए, संस्तरण। जाति प्रथा में ऊंच नीच का संस्तरण पाया जाता है, उतार चढ़ाव पाया जाता है। समाज में प्रत्येक जाति की एक निश्चित सामाजिक स्थिति पाई जाती है। इस व्यवस्था में ब्राह्मण सबसे ऊपर हैं, उनके बाद क्रमशः क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा सबसे नीचे अछूत जातियां हैं। इस संतरण में जातियों का ऊपर अथवा नीचे गमन करना साधारणतः असंभव सा है। भोजन और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। तीसरा जो विशेषता आपको बता रही हूँ, जाति व्यवस्था में भोजन और सामाजिक सहवास संबंधी नियम पाए जाते हैं। भोजन दो प्रकार का है, कच्चा और पक्का। कच्चा भोजन एक व्यक्ति अपने से ऊंची और अपनी जाति के सदस्यों के हाथ का बना ही खाता है, उसका ही ग्रहण करता है, जबकि पक्का भोजन अपने समकक्ष अथवा अपने से नीची जाति का भी खाया जा सकता है, किंतु अछूत और शूद्र जातियों का पक्का भोजन भी नहीं खाया जा सकता। एक व्यक्ति किस जाति के लोगों के यहाँ हुक्का पानी पिएगा, ये भी जातीय नियम ही तय करते हैं। चौथा देखिए, परंपरात्मक व्यवसाय। प्रत्येक जाति का एक निश्चित व्यवसाय भी होता है जो उसे अपने पूर्वजों से प्राप्त होता है। प्रत्येक जाति का एक व्यवसाय के साथ संबंध जुड़ा होता है, जैसे लोहार लोहे के कार्य से, सुथार लकड़ी से, सुनार सोने चांदी से, ब्राह्मण पूजा पाठ से, नाई बाल काटने से, ढोली ढोल बजाने से, चमार चमड़े के और जुलाहा कपड़े बुनने के कार्य से पहचाना जाता है। ठीक है। एक और विशेषता देखते हैं, विवाह संबंधी प्रतिबंध। प्रत्येक जाति के विवाह संबंधी नियम पाए जाते हैं। जातियां अन्य उपजातियों में बटी हुई होती हैं। प्रत्येक उपजाति अपने ही समूह में विवाह करती है। दूसरी जातियों में विवाह करने की उसे छूट नहीं होती है। ऐसा करने वाले को जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है। जाति अंतर विवाह ही जाति प्रथा का सार तत्व होता है। एक और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विशेषता है वो है जाति जन्म से निर्धारित होती है। एक व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है आजीवन वह उसी का सदस्य बना रहता है। अपने जीवन काल में वो कभी भी अपनी जाति को बदल नहीं सकता है। ठीक। एक और विशेषता बताते हैं हम आपको, सामाजिक और धार्मिक निर्योग्यताओं एवं विशेष अधिकार। जाति व्यवस्था में प्रत्येक जाति को कुछ विशेष अधिकार अथवा निर्योग्यताएं प्राप्त हैं, जैसे ऊंची जातियां अनेक सामाजिक और राजनीतिक धार्मिक विशेष अधिकारों का उपयोग करती हैं और निम्न जातियों को कई सुविधाओं से वंचित रखा गया है। अछूतों को सड़क पर चलने, सार्वजनिक कुओं, तालाबों, मंदिरों आदि का उपयोग करने की मनाही थी। तो इस तरह से ये मैंने आपको कुछ जाति की विशेषताएं बताई। तो बच्चों, आज मैंने आपको जाति का अर्थ, जाति की परिभाषाएं और जाति की विशेषताएं बताने का प्रयास किया है। ठीक है। जाति के गुण और दोष पर चर्चा हम कल करेंगे। और अर्थ विशेषताओं में अगर कोई चीज़ आपको पसंद समझ नहीं आई है तो आप मुझसे कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी में डाल सकते हैं। ठीक है। और तब तक के लिए थैंक यू।